जो हम लोग का मूल लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि बीपीएससी री एग्जाम होना चाहिए, तो वो होगा और 101% होगा। उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने एक ऐसा काम कर दिया कि वो धब्बा लगा दिया उन्होंने नीतीश कुमार के सपनों पे। चेयरमैन जी 281 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है बाबू परीक्षा परिसर। 22 सेंटर, तो अगर ये 22 सेंटर एक पटना का नहीं होके बिहार के 22 जिलों में होता तो क्या परीक्षा कैंसिल होता कि नहीं? देखिए, हम लोग का सत्याग्रह अपने एक मार्ग पे चल रहा है और हम लोग उस मार्ग से कहीं विचलित नहीं हुए। हाँ, जब सत्याग्रह चलता है तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी। इस 18 से लेकर 4 के बीच में जितनी घटनाएं घटी वो विश्व के इतिहास के पटल पे एक स्वर्णिम अक्षर के रूप में लिखी जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि हम गांधी मैदान में क्यों नहीं हैं। गांधी मैदान भी जाएंगे, लेकिन असली सत्याग्रह जहां से शुरू हुआ था वहां पर है। और ये शख्स जो हमारे बगल में है उनको ध्यान से देख लीजिए। रमांशु सर, आपको हम क्या करें, स्वागत करें कि क्या करें? क्योंकि एक जो होता है ना जोश, वो जोश इस सत्याग्रह में, हम आंदोलन बोलने वाले थे अभी, क्योंकि आंदोलन बहुत हुआ, रेल जाम हुआ, रोड जाम हुआ, गांधी मूर्ति के पास लोग बैठे, तो उसको हम आंदोलन बोलते हैं, अगर आप सहमत है तो। लेकिन हम उसको आंदोलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट बोला जाता है। आप चले गए थे घर क्योंकि आपके साथ बहुत सारी बातें हुई थी, बीमार भी हो गए थे, पुलिस प्रशासन का भी दबाव था। तो रमांशु सर, आप आए हैं और आज एग्जाम भी हो गया, जो बाबू परीक्षा परिसर का एग्जाम था वो भी हो गया है। तो अब लोग सोचते हैं ना कि ये सत्याग्रह क्यों हो रहा है, अब कैसे जीतेंगे, क्या होगा? पहले बताएं कि आप आए क्यों? देखिए, प्रश्न पूछा कि आप गए क्यों थे। मैं तो यही था ना। फिर पूछे कि आप आए क्यों? नहीं तो मैं आया नहीं, मैं गया क्यों था ये पूछ लीजिए। तो गया क्यों था सबको जानकारी है। हम लोग तो पहले दिन इसलिए आए थे कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक उठेंगे नहीं। अब बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे मेरे पे दबाव बनाए गए, परिणाम स्वरूप मुझे निर्णय लेना पड़े गांधी मैदान जाने के लिए, वरना मैं गांधी मैदान कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम लोग यहीं से जीत जाते। लेकिन गांधी मैदान वाला निर्णय लेना पड़ा। अच्छा रहा, निर्णय बहुत सकारात्मक रहा हम लोग की, कि जहां जहां तक हम लोग आवाज पहुंचाना चाहते थे वहां पहुंचा दी। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी आई जिसके बारे में शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हम लोग का मूल लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि बीपीएससी री एग्जाम होना चाहिए, तो वो होगा और 101% होगा। उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। तो आज जो परीक्षा हुआ है वो तो आप अच्छे से जानते हैं कि बापू परीक्षा परिसर वाला जो एग्जाम सरकार लेना चाहती थी, बच्चे नहीं, सरकार जो लेना चाहती थी वो ले लिया गया। तो अब तो चेयरमैन बोलेंगे कि बच्चे जो चाह रहे थे कि हो रही एग्जाम, तो क्यों दिया परीक्षा? अब तो ये भी देखना पड़ेगा कि इस 12,000 में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, क्योंकि जो अब्सेंट थे उनका विश्वास उठ गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने एक ऐसा काम कर दिया कि वो धब्बा लगा दिया उन्होंने नीतीश कुमार के सपनों पे। चेयरमैन जी 281 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है बाबू परीक्षा परिसर। जब मैं कल यहाँ से इसको देखते हुए जा रहा था तो मेरे आंख से आंसू आ गया कि जब ये परीक्षा परिसर बनाया जा रहा था तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए। जिस समय 4,83,000 बच्चों को एग्जाम देना था तो आपने यहाँ सेंटर बना दिया, और जिस सिर्फ 12,000 बच्चों का सेंटर देना था तो आप नहीं बना पाए। इसके पीछे क्या मंशा है? दूसरी चीज, हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि ये 22 सेंटर के बराबर है। बिल्कुल, किसी ने सुना नहीं, सबने एक सेंटर बोले। सब बोले कि अच्छा है, देखेंगे। आज बीपीएससी ने 22 सेंटर बना दिया तो हम लोग सही हो गए, ठीक है। उसके बाद 22 सेंटर, तो अगर ये 22 सेंटर एक पटना का नहीं होके बिहार के 22 जिलों में होता तो क्या परीक्षा कैंसिल होता कि नहीं? बिल्कुल होता। फिर और उसके बाद क्या ये 22 सेंटर में वो बच्चे तो नहीं बैठे हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेज वाली बात हो रही है? क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी दिखेगा। देखिए, बीपीएससी का अपना काम है, कर रही है, लेकिन एक होता है ना कि अपनी गलतियों को और बढ़ाते जा रहे हैं, वो गलती करते जा रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं चेयरमैन, कहाँ गलती कर रहे हैं नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, सब कहाँ गलती? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में मैं बोल ही नहीं सकता, वो हमारे मुख्यमंत्री गार्जियन। तो एक बेटे को अधिकार नहीं है अपने बाप के बारे में बोलने का, ठीक। मैं कई बार इसको कहता हूँ कि जब दशरथ ने राम से कहा कि तुम्हें वनवास जाना है तो राम ने प्रश्न पूछा नहीं, पिताजी क्यों चले गए। तो एक बेटा कभी अपने बाप से पूछ नहीं सकता, उसको ये अधिकार नहीं। नहीं, आपको उम्मीद होगा नीतीश कुमार से, तब तो आप नहीं। बिल्कुल 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 उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि वो करेंगे। बिल्कुल। तो कोर्ट जाने की भी बात लोग कर रहे थे। देखिए, हम लोग का सत्याग्रह अपने एक मार्ग पे चल रहा है और हम लोग उस मार्ग से कहीं विचलित नहीं हुए। हाँ, जब सत्याग्रह चलता है तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी। इस 18 से लेकर 4 के बीच में जितनी घटनाएं घटी वो विश्व के इतिहास के पटल पे एक स्वर्णिम अक्षर के रूप में लिखी जाएंगी। और सभी लोगों ने देख लिया
कि बहुत सारे राजनीतिक दल आए लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं आए, सभी, लेकिन किसी ने हमारा साथ, शायद लोगों को लगा होगा कि हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन उतरे तो थे साथ में, सारे लोग बहुत सारे उतरे। फिर आप गुस्सा गए थे, फिर आपका एक ऑडियो वायरल होने लगा, वीडियो वायरल होने लगा। वो तो क्षण ऐसा था हाँ। कि अगर एक पिता के सामने उनके बच्चों को, एक गुरु के सामने उसके बच्चों को निर्ममता से मारा जाए, एक माँ के सामने उसके बच्चे को निर्ममता से मारा जाए, तो फिर वो माँ नहीं रहती है, फिर वो शेरनी बन जाती है। वो किसी को, शेर बन गए थे उसका। उस समय तो क्रोध हमारा एक परम पे था, वो तो हमने कम ही बोला, और वो शब्द नहीं थे, वो श्राप थे। श्राप अभी भी है या श्राप भूल वो गए? क्षणिक था, हीट ऑफ मोमेंट था, उस समय का था, चला गया। हम लोग तो उस तरह की मानसिकता के व्यक्ति ही नहीं है ना, वो था, वो चला गया। प्लीज जो अब स्टेप लेने वाले हैं आप वो बताएं, जो अभ्यर्थी आपके बगल में बैठे हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि और जो अभ्यर्थी आज एग्जाम देने गए उनके बारे में बताएं कि जीत कैसे हासिल होगा, क्योंकि वो लोग तो दे दिए एग्जाम और ये हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिव्यू भी है, वो ये बोल रहे हैं कि लेवल उस दिन से भी और कम। वो ग्रुप डी था, ये ग्रुप एफ है। जब जब ऐसे लोगों को बुला के सलाह मशवरा होगा, जैसे मान लीजिए कि हमको एक अच्छी सी बिल्डिंग बनानी है और हम एक झोपड़ी बनाने वाले से आके सलाह लेंगे, तो बिल्डिंग भी तो झोपड़ी की तरह ही बनेगी ना। बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, आप ग्रुप डी के टीचरों को बुला के सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्या मजाक है ये? तो फिर ग्रुप डी के ही तो पेपर बनेंगे, हैं? और ये बेइज्जती बिहार की है, बिहार के युवाओं की है। एक प्रकार सारे बिहार के युवाओं ने एक ऐसा स्टैंडर्ड स्थापित किया है कि हमारे जैसा अनुशासित पूरे विश्व में बच्चे नहीं मिलेंगे। हम लोग 18 से लेके 4 तक लाठी खाए हैं, गालियां खा रहे हैं, सब कुछ सहा, लेकिन आपने देखा किसी बच्चे ने हाथ में कंकड़ भी उठाया हो? बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो पत्थरबाजी छोटी छोटी बातों में होने लगती है। अभी परसों मैंने देखा था कि स्टेशन पे जो ओला वालों ने जो है पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, जबकि हम तो युवा हैं, गर्मी और होगा, हमारी क्षमता तो कोई लोग आंक ही नहीं सकते। और बिहार पुलिस में जो भर्तियां हुई उनसे बहुत ज्यादा मजबूत बच्चे हैं, लेकिन हमने उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में माना। तो अब श्लोक में दिमाग में ये जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है, रमांशु सर इज बैक, रमांशु सर इज बैक, रमांशु सर पहुंच गए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, अब क्या करिएगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो आप सोच के आए होंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो वो बताएं जो आपके दिमाग में, वो हम सुनना चाहते हैं। ये हम नहीं आए कि आ गए माइक लेके आपसे पूछ लिए कि बहुत बहुत बधाई आ गए, हम ये जानना चाहते हैं आप क्यों आए। देखिए, हमारे दिमाग में जो चलता है वो सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ और किसी को बता नहीं सकता। तो कब तक बैठेंगे? जब तक हम लोग की मांगे पूरी ना हो जाए। नए न्यू ईयर बच्चों ने मनाया? बिल्कुल नहीं मनाया। मनाने का मतलब हम लोग मनाने का तरीका अलग था। हाँ। हम लोग तो जो है लाठी खा के भी खुश होते हैं। हाँ। अगर आप लोग उस समय देखे होंगे, बिल्कुल देखें, कि जब पानी बरस रहा था, एक वो वीडियो हमारा ही वायरल हुआ था, जो सल्यूट जनगण। सोचिए कि जब पानी, ठंडा पानी, रात, मतलब हम लोग पूस की रात पढ़ते थे, तो पूस की रात में चिल्ड वाटर हम लोग के ऊपर डाला जा रहा था और कोई लड़का सीरियस नहीं था, हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग फवारे के नीचे नहा रहे हो, किसी की तनाव नहीं था। फिर लाठी से मारा गया, फिर भी हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। तो हम तो सारे मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। रमांशु सर, कुछ अभ्यर्थी गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, वो भी अपना मांग कर रहे हैं, वही जो यहाँ कर रहे थे वो वहां चले गए, तो रमांशु सर वहां जाएंगे फिर से? देखिए, हम तो पहले दिन में वहां नहीं जा रहे थे, जाना होता तो हम 25 तारीख को बीपीएससी ऑफिस नहीं जाते। लोग बोल रहे थे आपको, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि हमने यहाँ कह रखा कि मैं यहीं से, देखिए तो उस दिन क्या जादू मंत्र हुआ कि आप चले गए? हम बहुत दिन से ये सवाल आपसे करना चाह रहे थे, समय नहीं था, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जो सत्याग्रह वाला आदमी जो हमेशा बोलता था कि मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं कि ये करूँ, बहुत लोग आए, बस प्रशांत किशोर ने, बहुत लोग आए, आपको बहुत स्टूडेंट लीडर्स भी बोले थे कि चलने के लिए, तो उस समय रमांशु सर क्यों नहीं हिले कि प्रशांत किशोर के बोलने पर हिल गए? दरअसल क्या था कि हमारे बीच के बहुत सारे साथी हम पे विश्वास कर रहे थे, उनको लगा कि सर यहाँ पे जो है नेतागिरी के लिए बैठे हुए हैं, तो हमने कहा बताओ क्या करूँ? चलो तो चलो, जो तुम लोग कहोगे मैं कर दूंगा, और जहाँ तुम लोग जाओगे वहां तक जाऊंगा, और उनके दिल को रखने के लिए मैं जहाँ तक कहे वहां तक पहुंचा, मैं पीछे नहीं हटा। लेकिन जो लोग गए, क्या वो उनके साथ रहे? आज उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा, गुरु हमेशा गुरु होता है और बाकी लोग आते जाते हैं, वो कभी आपका साथ नहीं। तो आप गांधी मैदान नहीं जाने वाले? गांधी मैदान से हमें मतलब क्या है? व्हाट इज गांधी मैदान? अगर मेरे वहाँ भी अनशन चल रहा है, अगर मेरी क्षमता है तो गर्दनी बाग को ही हम लोग गांधी मैदान बना दिए। कल हमारे एक स्टूडेंट ने बोला कि शिक्षा सत्याग्रह का, यहाँ बैठा है सुधाकर, इसने बोला कि शिक्षा सत्याग्रह का कि गंगोत्री ये है, तो ये गंगोत्री है, स्नान करने के लिए लोग गंगोत्री जाते हैं पैदल चल के, तो जिसको भी आना होगा यहाँ है। एग्जाम सब चीज हो गया है, जो चेयरमैन चाहते थे, जो नीतीश कुमार चाहते थे, तो अब भी उम्मीद है आपको कि री एग्जाम होगा? देखिए साहब, चेयरमैन साहब की हम इज्जत करते हैं, बस मानते नहीं उनकी बात। इज्जत करते हैं उनकी, इसलिए इज्जत करते हैं उनकी इज्जत नहीं है। वो पोस्ट से तो हमें कोई मतलब नहीं, पोस्ट तो हम बड़े बड़े पोस्टों को कुछ नहीं समझते हैं।
पिता तुल्य है हमारे, उम्र में पिताजी की उम्र की, इसलिए सुने कि मास्क अब पहन लेंगे, हाँ बस अब बोलेंगे- आप ही लोग को इंटरव्यू देने के बाद मैं क्लोज कर लूंगा, तो बोलूंगा कितने नहीं। दिन आप नहीं बोलिएगा, जब तक मैं कई दिन से मतलब बाइट ही नहीं दीजिएगा, कोई बात ही नहीं मैं करूंगा किसी से। मैं अपनी किताबें बहुत सारी लाया हूं, नहीं पढ़ पाया था तो फिर से भूख हड़ताल पे बैठने वाले या ऐसे ही खाना भूख खाना? हड़ताल में कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? हाँ। कभी भी मैं जो है, जब व्रत रहना एक अलग चीज होती है, भूख हड़ताल एक अलग चीज होती है। मैं नवरात्र दोनों रहता हूँ 18-18 दिन, ठीक, मतलब 9-9 दिन। हाँ। और उसमें अपना जो है मैं कोई जो है फल ही खाता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ, वो व्रत है हमारा। ये बहुत डाइटिंग चलेगा रामांशु सर का और लड़ाई भी चलेगा। हाँ डाइटिंग चलेगा। लड़ाई हम तो भी एक टाइम नहीं, उस समय अगर याद हो, आप देखिएगा, आप लोग वीडियो सर बना होगा। कोचिंग वोचिंग आपको बंद करना अरे हो रहा यार। है, घाटा हो रहा है, क्योंकि शिक्षक तो देखिए शिक्षक हैं तो हम वो वाला बात बोलेंगे ना कि कमाइएगा क्या। देखिए मैं किसान परिवार से हूँ हाँ। और बहुत मेरे पास खेती है। मैं खूब कुछ नहीं, दिखा है, नहीं। मैं कुछ नहीं भी करूंगा तो खाने के लिए हमें अनाज की कमी नहीं पड़ेगी। मर्सिडीज से चलना नहीं है, हवाई जहाज से यात्रा करनी नहीं है। और अब तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगा तो लोग मर्सिडीज लेके आएंगे, मेरे साथ लेते जाएंगे, और मैं कहूंगा तो लोग टिकट भी कटा देंगे। अभ्यर्थी देख रहे हैं आपको, 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं सबने कुछ तो- लोग मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, जो मेंस की तैयारी करें, कम से कम एग्जाम नहीं होगा, ज्ञान तो बढ़ जाएगा। एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो मैंने पहले दिन बात कह दिया, एग्जाम अभी भी जिद पे। सरकार छोड़ देगी कि रामांशु सर पहुंचे तो छोड़ दो वहीं पर, बोलने तो जो बोल रहे हैं। ठीक है, वो अपना बोले, हम उतना अपना बोलते बच्चे रहेंगे, बच्चे आएंगे आपके पास हैं। अब कल शाम को आइएगा, कल शाम में। अगर रिकॉर्ड ना टूट गया तो बताइएगा। चलिए फिर से आपको वॉइस अप पे दिखेगा, लोग दिखेंगे, अभ्यर्थी दिखेंगे, और सारे लोग देख लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, रामांशु सर है, अभ्यर्थी हैं, और सब लोग ये शख्स देखिए। अरे गांधी मैदान छोड़ दिया, हम आपको देखे थे गांधी हम मैदान। लोग को ना गाड़ी में बैठा कर ले गए, हम लोग यहाँ थे तो हाँ? मुझे पता नहीं था कि हमें वहाँ पे ये क्या हो। खुलासा कर रहे हैं कुछ अलग आप। हाँ, हम लोग को गाड़ी में, जैसे कि हम लोग साथ में गए थे तो वहाँ पे ले गए थे कि नहीं वहाँ पेंशन होने वाला है, तो मुझे कुछ चीज़ों को कंफ्यूजन था चीज़ों को। चलिए खुलासा एक और हो गया, इसको अच्छे से करेंगे। फिलहाल रामांशु सर के इंटरव्यू से खुश रहे, लेकिन हाँ ये जो शख्स बोले हैं उसको दबा कर चलाएंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।